ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। तो इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले समय में सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कहां पर आपको सावधानी रखनी है और किन क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगेगा, किस राशि में लगेगा, इसका सूतक काल क्या होगा और आपके जीवन पर प्रभाव क्या होगा। तो देखिए तुला राशि वालों, साल 2025 का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है यह 21 सितंबर की रात्रि 11 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर को सुबह 3:23 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। आपको स्पष्ट कर दें कि यह जो सूर्य ग्रहण है यह आंशिक सूर्य ग्रहण है, यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, हथियार, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव हम सब के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। सूर्य केवल मानव समाज को ही नहीं बल्कि समस्त धरती पर अगर देखा जाए तो समस्त जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य का ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है तो आइए जानते हैं कि आपको ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए तुला राशि वालों, यदि हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव में कन्या राशि आती है और 12वें भाव में सूर्य का ग्रहण लग रहा है। अब देखिए सूर्य जैसे प्लेनेट का एक तो 12वें भाव से गोचर करना और वहीं पर ग्रहण लग जाना, कहीं ना कहीं से 12वां भाव आपके सैया सुख का होता है। हॉस्पिटल खर्चे, हानि, विदेश और साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट को शो करता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो ग्रहण लग रहा है तुला राशि वालों, इसका प्रभाव 21 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान मानसिक पीड़ा आपकी बढ़ सकती है, मानसिक अशांति हो सकती है, क्रोध, चिड़चिड़ेपन की अधिकता इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे, क्योंकि आपके प्रथम भाव से मंगल का भी गोचर हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत होने की आवश्यकता है। बाल झड़ने की समस्या, नींद नहीं आना, ये चीजें आपके साथ में इस समय अवधि के दौरान होंगी। और जिनको पहले से ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है या किसी भी चीज से इन्फेक्शन जल्दी होता है तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या आपके लिए स्वास्थ्य के अलावा चीजें अच्छी रहेंगी? बिल्कुल अच्छी रहेंगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप जुड़े हैं तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होते नजर आएंगे। अब हमने इन्वेस्टमेंट की जब बात किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वयं का इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मतलब है कि अगर आप लोगों से को सलाह देकर उनका इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार के किसी भी कार्य क्षेत्र में करवाते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फलदायी रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपका जो बिजनेस व्यापार है तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय अनुकूल रहने वाला है। सप्तमेश होकर मंगल लगन से गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। कुछ नई डील्स हो सकती हैं। जो लोग जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप वगैरह चलाते हैं, स्वयं की दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री है, तो आपके बिजनेस व्यापार पर इस ग्रहण का कोई इंपैक्ट निगेटिव नहीं आने वाला है। यदि आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो आप 25 सितंबर के बाद कर सकते हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो लोग नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। हालांकि जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। न्यू जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, स्पेशली नवरात्रि के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, मैंने ये कहा कि जब 12वें भाव में सूर्य का ग्रहण लग रहा है तो इस ग्रहण के दौरान खर्च की अधिकता आपको परेशान करने वाली होगी। इसलिए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट बनाएं, है ना। नहीं तो आप देखेंगे कि इसी 10-15 दिनों के अंदर आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएगा, खर्चे हो जाएंगे चीजों पर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि भाग्य का सहयोग मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का काम करते हैं उनके लिए इस सूर्य ग्रहण का कोई निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा।
लाभ मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग और सपोर्ट भी प्राप्त होता नजर आएगा। और इसके साथ आप देख पाएंगे कि तुला राशि वालों, दाम्पत्य जीवन की भी स्थिति यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इसी समय अवधि के दौरान विवाह के प्रस्ताव भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि शादी विवाह से संबंधित बात आपकी तय हो सकती है। यदि तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह समय संतान के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। संतान को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि संतान को लेकर कोई चिंता, कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस ग्रहण का कोई निगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फैमिली अथवा संतान आप प्लान करना चाहते हैं, समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन 25 सितंबर के बाद का समय अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों के अंदर है, देखिए तुला राशि वालों, प्रेम संबंधों में अब जाके धीरे धीरे आपके लिए स्थिरता आती नजर आएगी। हालांकि आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके आवेग, आपके क्रोध की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लंबे समय से लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ सकता है, यह स्थिति रहेगी। लेकिन भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य निश्चित तौर पर आपके लिए होते हुए नजर आएंगे। यह जो ग्रहण है इसका कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस समय अवधि के दौरान अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की आवश्यकता रहेगी, रिश्तों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कुछ रिश्ते आपसे छूट सकते हैं, रिश्तों में मनमुटाव आपको देखने को मिल सकता है, तो यह ध्यान रखें। हाँ, और एक चीज और आप देखेंगे कि तुला राशि वालों, आपकी इस समय अवधि के दौरान एक शिकायत रहने वाली है, और वो शिकायत ये रहेगी कि आपकी मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो नौकरी पेशा जीवन हो, चाहे आपका बिजनेस व्यापार हो। तो थोड़ा आप धैर्य बनाए रखिए, स्थितियां आपके लिए आने वाले टाइम पे अच्छी होती हुई नजर आएंगी। हालांकि आपके लिए थोड़ा नवंबर तक का टाइम हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा भाग्य का सहयोग उतना अच्छा कर्म क्षेत्र के अंदर नहीं मिलेगा, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय क्या करेंगे, शिव जी को आप जल अर्पित कीजिए ग्रहण के बाद, और इसके साथ एक काम और कर सकते हैं कि सफेद रंग के वस्त्र पहनिए, या आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं अथवा खीर उनको खिला सकते हैं। कम से कम 10 कन्याओं को या 7 कन्याओं को आप ऐसा खीर का प्रसाद उनको दें, तो आपको लाभ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा।